हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और आपके कीमती समय को चैनल को सब्सक्राइब करने एवं बेल आइकन को दबाने जैसी बातों में को करने में व्यर्थ ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें हम आज ये वीडियो स्टार्ट करेंगे पिछले वीडियो के क्विज से, जिसके आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। तो पहले क्विज का पहला क्वेश्चन था, गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? तो गति का जो पहला नियम है वो देता है परिभाषा विशांति की। ठीक है, यह हम बोले जड़त्व की परिभाषा हमारा देता है। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक एक क्या बनाना पड़ेगा? तो विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? तो एक सीधी रेखा हमें बनानी पड़ती है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के लिए। वही हमारी सीधी रेखा की जो लंबाई होती है वही हमारा विस्थापन होता है। ठीक है, तो ये था क्विज के क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम आर लोकेटेड इन द, गुणसूत्र इनमें स्थित होते हैं। तो गुणसूत्र किस में उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र ये देखो डायग्राम में, गुणसूत्र ये क्रोमोसोम है, ये क्रॉस वाले, और ये कहाँ पर उपस्थित दिख रहे हैं? न्यूक्लियस में उपस्थित दिख रहे हैं। मतलब क्रोमोसोम कहाँ पर उपस्थित होते हैं? नाभिक में उपस्थित होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ पर उपस्थित होते हैं? नाभिक में। एक ये राइबोसोम है, ये छोटे छोटे बिंदु बिंदु आकार के जो आपको दिख रहे हैं डायग्राम में, ये क्या है सब? ये राइबोसोम है। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं हम? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ये जो चप्पल के आकार के दिख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर के, और ये जो आपको गुलाबी कलर का दिख रहा है ये एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम है। रेटिकुलम, ठीक है, क्या है? एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये जो ग्रीन वाला है वो गोल्जी एपरेटस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ये डायग्राम आपको याद रखना है, कोशिश करना है कि याद रहे। बाकी क्रोमोसोम न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं, ये तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता? तो घर्षण द्वारा आवेशित करने के लिए आपको ग्लास जो है आपका ग्लास रॉड, वो घर्षण द्वारा आवेशित हो सकती है। प्लास्टिक कलम घर्षण द्वारा आवेशित हो सकती है, और एक फुलाया हुआ गुब्बारा ये भी घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सकता है। लेकिन एक कॉपर रोड जो होती है वो घर्षण द्वारा आवेशित नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा एक कॉपर रोड, है ना। क्वेश्चन क्या था हमारा कि घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता। किसको आवेशित नहीं किया जा सकता? एक कॉपर रॉड को आवेशित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है। तो अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में क्या होता है? तो त्वरित दहन होता है। जैसे पेट्रोल तुरंत जल सकता है, पेट्रोल तुरंत जल सकता है, तो वहाँ से अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जीवाश्म ईंधन होता है उसमें क्या होता है? त्वरित दहन होता है। घासलेट में भी त्वरित दहन होता है, तो जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उसमें क्या होता है? त्वरित दहन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है? तो HCl का जो विलयन है, HCl का जो सोल्यूशन होता है वो अम्लीय होता है। NH4OH बिल्कुल ये भी अम्लीय होता है। NH3 गैस अमोनिया गैस है, ये भी अम्लीय होती है। लेकिन ये HCl गैस जो है, हाइड्रोक्लोरिक गैस, ये यौगिक जो है वो अम्ल नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है, उसे मछली किस प्रकार के से दिखेंगी? ऑप्शन है उसी गहराई पर लेकिन मूल स्थिति से दाईं ओर। दूसरा ऑप्शन है अपनी मूल स्थिति में। तीसरा ऑप्शन है मूल स्थिति से ठीक ऊपर, और चौथा है मूल स्थिति से ठीक नीचे। तो देखो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो मछली है ये ग्रीन कलर की मछली है, और वो जो देखने वाला प्रेक्षक है वो उसको कहाँ पर देख रहा है? अपनी मूल स्थिति से ठीक ऊपर देख रहा है। तो हमारा तीसरा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किस कारण से होता है कि कोई भी वस्तु पानी में डूबी हुई है तो वो मूल स्थिति से ऊपर की ओर दिखाई देती है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये हमें ऐसा दिखाई पड़ता है। आभास ऐसा होता है कि वो वस्तु ऊपर है, वास्तव में होती नीचे है। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है? यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। तो कवक यूकैरियोटिक होता है, पशु की जो कोशिका होती है यूकैरियोटिक होती है, पौधों की होती है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो यूकैरियोटिक नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी नहीं है, तो वो जीवाणु आएगा। ये कैसे होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, और इसमें एक नीला हरित
नीला हरित शैवाल, ठीक है। शैवाल वैसे आता है यूकैरियोटिक, लेकिन नीला हरित शैवाल जो होता है वो किस में आता है, वो आता है हमारे प्रोकैरियोटिक में। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में कौन सी होती है? तो सबसे जो लंबी कोशिका होती है, लार्जेस्ट सेल होती है, वो होती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ऑप्शन में से कौन सी हमारी तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। आगे बढ़ते। घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले सभी बिजली के तारों पर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है, क्योंकि प्लास्टिक होते हैं। तो प्लास्टिक क्या होते हैं? प्लास्टिक होते हैं विद्युत के कुचालक। इस कारण इन पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है जिससे करंट ना लगे, ठीक है। तो कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं प्लास्टिक, इसलिए उन पर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न प्रदत्त सूची में से उस वस्तु का चयन करें जो प्राकृतिक साधन नहीं है। तो बिजली प्राकृतिक है क्या? नहीं, बनाई जाती है बिजली। तो पहले ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। जल प्राकृतिक साधन है, वायु प्राकृतिक है और मृदा प्राकृतिक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बिजली, जो कि प्राकृतिक साधन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन है कि पट्टीदार पेशी क्या नहीं है, इसमें से वो बताना है हमें। तो अस्थियों से जुड़ी हुई पेशी होती है पट्टीदार पेशी। स्ट्राइपेड मसल्स बिल्कुल अटैच टू बोन्स होती है। ऐच्छिक होती है, तो ये भी ऐच्छिक होती है। स्ट्रिपेड मसल क्या होती है? ऐच्छिक होती है पट्टीदार पेशी। और धारीदार भी होती है। तो कौन सी नहीं होती? तो ये अनैच्छिक नहीं होती। जब ऐच्छिक होती है तो इसका मतलब अनैच्छिक नहीं होती। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, अनैच्छिक, ठीक है। अगला है हमारा कि हृदय खालिस्तान से बना होता है। हृदय किससे बना होता है? संयोजी ऊतक से बना होता है? बिल्कुल नहीं। पेशी ऊतक से बना होता है? जी बिल्कुल। हृदय किससे बना होता है? पेशी ऊतक से बना होता है। देखो, ये कार्डिक मसल सेल, कार्डिक भी मसल सेल में आता है। स्केलेटल मसल सेल, जो हाथ की जो हड्डियाँ होती है, उसकी भी हाथ की हड्डियाँ और मसल्स, वो किससे बनी होती है? मसल सेल से ही बनी होती है। और जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक जो होता है वो भी किससे बना होता है? स्मूथ मसल सेल से बना होता है। तो ये भी याद रखना है आपको कि स्टमक भी किससे बना होता है, पेट जो बना होता है वो किससे होता है? स्मूथ मसल सेल से बना होता है। ये डायग्राम से याद रखना है। 3 चीज़ें मसल सेल की बनी होती है, हार्ट की और स्टमक की, ठीक है। तीनों किससे बनी होती है? मसल सेल की बनी होती है, याद रखना है आप लोग। और जो हमारा ब्लड होता है वो कौन सा ऊतक होता है, वो कौन सा टिश्यू होता है? वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विलीन रूप से पाचित भोजन CO2 और नाइट्रोजनी व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर के किस द्वारा किया जाता है? तो जो पाचित भोजन और CO2 और नाइट्रोजनी व्यर्थ है, इसका जो परिवहन है, मतलब इसको ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है प्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। हमारे जो ब्लड होता है, हमारे जो रक्त होता है, उसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% जो बाकी के कंपोनेंट है वो होते हैं। तो बाकी में क्या आएगा? RBC मतलब लाल रक्त कणिकाएं, WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, ये सब चीज़ें होती है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें एक होता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स और WBC का कितना % होता है? 1% होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। ये जो बल्ब में आपको दिख रहा है ये क्या कहलाता है? तंतु कहलाता है। इसको किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम का स्रोत कौन सा है? तो जीवाणु संवर्धन के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला में? यह आपको दिख रहा होगा, ये है लाल शैवाल, है ना। रेड एल्गी इसको बोला जाता है। ये पानी के अंदर आपको मिल सकता है। समुद्र का सीन है, ये पिक्चर जो है किसकी है? समुद्र की है। उसके अंदर ये आपको लाल शैवाल दिख रहा होगा, ठीक है। तो लाल शैवाल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाहन के पहियों में खांचे को बनाया जाता है ताकि वो खांचे, जो ये टायर में जो खांचे दिख रहे हैं आपको, ये किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि घर्षण में वृद्धि हो,
ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि इंक्रीज द फ्रिक्शन, इसके कारण खांचे टायर में बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब ये हमारा आज का न्यूमेरिकल है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम और वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा हमको याद करनी है। तो सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा कहा जाता है जो कि गति के कारण होने वाली ऊर्जा है, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई है, m दिया हुआ है, m दिया है 30 दिया हुआ है m, v का मान दिया है 5 और उसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 25, है ना, 2 से 1 कट जाएगा 15 बार, तो 15 का गुणा हमें करना है 25 में, तो हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 25 पंजे 125 और 12 हासिल का, और 25 12 हो जाएगा 37, तो 375, है ना। और साथ में अब देखो यहाँ पर हमें मात्रक भी पता होना चाहिए, 375 तो आ गया लेकिन सब में 375 है। ठीक है, अब मतलब इसको सॉल्व करना ही नहीं था क्वेश्चन को, किससे, गतिज ऊर्जा के मात्रक से ही इसका करेक्ट आंसर आप लगा सकते थे, क्योंकि 375 सब में दिया हुआ था। तो 375 जूल, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो 375 इसका आंसर आएगा, 375 जूल। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो, और ये है हमारा आज का क्विज के क्वेश्चन है 2। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है, ये इसका आंसर देना है। दूसरा है विभवांतर की एसआई इकाई बतानी है आपको। ठीक है, क्विज के जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम हर वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसके फॉर्मूलों का रिवीजन करेंगे। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था फॉर्मूला F = ma से, है ना, F = ma से हमने स्टार्ट किया था, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। दूसरा हमने निकाला संवेग, जो कि होता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो mv p = mv होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। और आज हमने निकाला है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि होता है हाफ mv²। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। फॉर्मूलों का रिवीजन हम हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में करते चलेंगे, जिससे आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे आपका इतनी बार रिवीजन हो जाएगा कि आपको एकदम याद हो जाएंगे फॉर्मूले, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।